अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, मैं सुबह सुबह उठ गई थी और मेरे अपने डेली के जो काम थे वो स्टार्ट हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6:30 हुए हैं और मेरा लंच और बच्चों का लंच और नाश्ता जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। दूध वाली देगची जो है मैं बाहर ले आई हुई हूँ, बॉटल्स में पानी फिल हो गया है। बेटी के लिए अंडा बनाना था वो भी बना लिया, एग बॉईल करने थे वो भी कर लिए। अपने लिए मेरा जो नाश्ता है वो पहले की तरह चिया सीड और अंडे हैं वो मैंने साइड पे कर लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब मैं अंदर देने जा रही हूँ और ख़ुद जो है वो मैं नाश्ता थोड़ी देर ठहर के करूँगी। तो आज दूध जो है रात को पहले ठंडा हो जाता है, आज थोड़ी हब्स थी और दूध लेट गर्म हुआ था और दूध अभी तक जो है वो गर्म ही है। पहले तो अच्छा खासा ठंडा हो जाता है, रात को ठंडा होता है तो सुबह मैं इसे खा कर फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन अभी मैंने इसे थोड़ी देर के लिए अंदर से निकाल लिया और बाहर रखा है, क्योंकि मुझे अंदर बच्चों को भेजने के बाद साथ साथ रूम को नीट एंड क्लीन करना होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्पेस कम है, जगह कम है। किचन बाहर ना होने की वजह से बहुत सी चीज़ें अंदर रूम में रखनी पड़ती हैं और सुबह सुबह मुझे इतनी उलझन हो रही होती है, इतनी नफ़रत हो रही होती है ना कि बस सारी चीज़ें अब समेटने हों, उठाने हों। तो बस ये अब मैं बच्चों को अंदर देने जा रही हूँ और बच्चों को उठा दिया कि उठ जाएँ और चाय रह गई है वो बनाने लगी हूँ। चाय भी जो है वो बन चुकी है, बस अब इसे डालूँगी और ले जाऊँगी अंदर बच्चों के लिए। इकट्ठी बना लिया सबकी, अपनी भी और हस्बैंड की भी बच्चों की भी। हाँ जी, तो अब तकरीबन शाम के 6 बज चुके हैं और 12 बजे जो है वो मैंने अपना दोपहर का लंच किया था और अब मैंने अपना डिनर जो है वो रेडी कर लिया। डिनर में क्या क्या है कि मैंने खीरा लिया है, बंद गोभी लिया है और मैंने उससे अच्छी तरह जो है थोड़ा सा रोस्ट फ्राई सा कर लिया है और साथ में थे 2 शामी कबाब और चाय। ये है मेरा जी डिनर। और बहुत वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा ये नहीं पता चल रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही हूँ कि जल्द अज जल्द वेट लॉस हो और अपने खाने पीने का भी बहुत जो है ना वो देख के संभल के खा पी रही हूँ। सैलड नहीं खाने और अब बंद गोभी थोड़ी मीठी मीठी लग रही है, इसलिए जो है ना उसे मैं बड़ा धीरे धीरे अपने आप को चीट कर करके ना उसे थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ कि बस अंदर घुसर जाए। आधा मैंने खा लिया और आधा जो है वो बच गया है। और अभी मुझे जो है वो मैंने खाना भी बनाना है, मैंने सब्ज़ी भी काटनी है, तो सब्ज़ी काटूंगी। आज बनानी है काली तोरी। थोड़ी लेट हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं ना पहले अपना जो 6 बज गए हैं और 6 बजे से आगे मैंने अपना डिनर नहीं करना, मैं अपना डिनर ख़त्म कर लूँ और उसके बाद जो है वो मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ जी, तो बस अब ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे खा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया मैं चीट कर करके, क्योंकि ऐसी चीज़ें खाई नहीं जाती। जो स्पाइसी चीज़ें होती हैं ना बड़ी जल्दी हमारे हलक से नीचे उतरती हैं, तो बस इसे धीरे धीरे जो है वो अब मैं कंप्लीट करूँगी और कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह आज मुझे बहुत देर हो गई है खाना बनाने में। काली तोरी बनानी है, उसे कट करना है, प्याज वगैरह कट करने हैं, सारा कुछ। आज मुझे लग रहा है मेरा खाना जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। पानी मैं आजकल बहुत ज़्यादा पी रही हूँ और साथ ही जो मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई है, उनका जो खाना है वो गाँव जाना था, तो फिर जल्दी से मेरे पास बॉयल हुआ हुआ कीमा पड़ा हुआ था, शिमला मिर्च पड़ी हुई थी। ये बॉयल करके कीमा मैं थोड़ा सा रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ जाता है। इसे जल्दी जल्दी पैन में डाल दी हूँ, साथ ही अच्छी पहले इसमें घी और थोड़े स्पाइसेस वगैरह डाल के इसे बॉयल करके रखा हुआ है। तो थोड़ा घी डाला है, शिमला मिर्च डाली है, टमाटर डाला है, तो इसे मैंने उनके लिए भून लिया, रेडी कर लिया। तो अब ज़रा हल्की आंच पे इसे रखती हूँ और साथ साथ अपना दूसरा काम देखती जाऊँगी। ये मेरे हस्बैंड की बेस्ट डिश है, शिमला मिर्च और जो कीमा है ना, ये उनकी बेस्ट डिश है और इसीलिए कीमा थोड़ा सा मैं बॉयल करके लाजमी रखती हूँ पास, कि किसी टाइम पे मुझे कोई भी उन्हें चीज़ बना के देनी पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। काली तोरी तो सवाल ही नहीं पैदा होता वो खाएं। उन्हें अगर कोई सब्ज़ी खानी होती है तो वो चिकन में या कीमे में दे दो तो फिर वो खा लेते हैं। काली तोरी ले ली, अब इसे कट करने लगी हूँ। मेरा डिनर भी कंप्लीट हो गया है, हस्बैंड का जो खाना भेजना है रात का वो भी कंप्लीट कर लिया है, सालन बन गया, उसकी अभी रोटी बनाने वाली रहेगी। और अब मैं जल्दी से
लगी हुई हूँ कि मेरी काली तोरी वो जल्दी जल्दी कट जाए और फिर इस काली तोरी को मैं पकने के लिए रखूँ। काली तोरी पक थोड़ा आसानी से जाती है क्योंकि सारी चीज़ें एक ही बार इसमें डाल के रख दो तो बड़े आराम से बड़ी ज़रा टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ ही गल जाती हैं और बाद में उसकी मैं भुनाई कर लेती हूँ। इस तरह जी जो है ट्रे का यूज़ कर रही हूँ। बहुत मज़ा आया ट्रे पे कट करने का, पहली बारी मैंने किया। और अब मैं जल्दी से प्याज कट कर लूँ। प्याज, ओफ माय गॉड, अल्लाह ना करे किसी को कट करने पड़े, पर क्या करें जी, हर औरत ने खुद ही काटने होते हैं और रोना भी ज़रूर होता है। हम वैसे रोएं या ना रोएं, प्याज़ों को काटते हुए तो हमने लाजमी रोना होता है। ढेर सारी इसमें प्याज डालने लगी हूँ क्योंकि उसकी रीज़न मैं आपको बताने लगी हूँ कि 3-4 जो तोरियाँ थी अंदर से फ्रिज में पड़े पड़े वो अंदर से ज़्यादा पक गई हुई थी और वो निकली हैं ख़राब। और फैमिली हम काफ़ी बड़ी हैं और तोरी का सालन बनता भी थोड़ा है, तो इस वजह से मैं प्याज थोड़ा इसमें ज़्यादा ऐड करूँगी ताकि हम सबको पूरा हो जाए। हस्बैंड, आज मैं तो बिल्कुल भी सालन नहीं लूँगी। मेरे बच्चे, जो बेटी है वो काली तोरी नहीं खाती और बेटे ने भी कहा है कि मैंने राइस खाने हैं। हस्बैंड के लिए चला गया, मैंने अपना डिनर कर लिया और अब मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ जो बाकी 2 फैमिलीज़ हैं ना, बस उनके लिए सालन बन के रेडी होगा। तो सब्ज़ी मेरी कट चुकी है और वो मैंने ऊपर चढ़ा दी है। टमाटर डाले हैं, स्पाइसेस वगैरह सारे उसमें डाले हैं, प्याज डाले हैं, घी डाला है। तो अब मैं इसे पकने के लिए रखूँगी और बस ये पकते पकते ही अच्छी तरह पक जाएगी और आज का मेरा डिनर भी कंप्लीट हो जाएगा।